क्या जंग में नेटो की सेना उतरने जा रही है? क्या रूस और नेटो में परमाणु युद्ध होने जा रहा है? क्या नेटो पुतिन को गलती करने के लिए भड़का रहा है? ये सवाल उस वक्त खड़े हो गए जब सिर्फ 48 घंटे के अंदर रूस के 4 एटमी सेंटर पर हमला हुआ। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस हमले के पीछे नेटो का प्लान है, वो प्लान जो नेटो की बैठक में तैयार हुआ? अगर हाँ, तो इसके पीछे नेटो की मंशा क्या है? क्या नेटो युद्ध में कूदने का मन बना चुका है? 13 जुलाई 2023 वॉरनिश में न्यूक्लियर साइट पर अटैक। 14 जुलाई 2023 कुर्स्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। 14 जुलाई 2023 कुर्चतोव में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। 15 जुलाई 2023 उरल में न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट। 48 घंटे में रूस के 4 न्यूक्लियर सेंटर पर धमाका हुआ। कहा जा रहा है कि रूस के एटमी सेंटर को यूक्रेनी फोर्स टारगेट कर रही है। तो अगर यूक्रेन के टारगेट पर रूस के न्यूक्लियर साइट्स हैं तो क्यों है? ज़ेलेंस्की सेना रूस के एटमी सेंटर पर ड्रोन अटैक क्यों कर रही है? क्या काउंटर ऑफेंस में हार चुके ज़ेलेंस्की रूस को उकसा रहे हैं? क्या यूक्रेन रूस से गलती करवाना चाहते हैं? क्या इसके पीछे नेटो का कोई प्लान है? इन सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि 4 न्यूक्लियर ठिकानों पर धमाका होने के बाद रूस में कैसा हड़कंप मचा हुआ है। 48 घंटे के अंदर रूस के चौथे न्यूक्लियर पावर प्लांट में यह धमाका हुआ। इस ब्लास्ट के बाद मॉस्को में बैठकों का दौर शुरू हो गया। 48 घंटे में 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट के बाद पुतिन का एक्शन शुरू हो गया। रूसी राष्ट्रपति ने सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसमें रूस के सभी न्यूक्लियर प्लांट और एटमी साइट्स की सुरक्षा पुख्ता करने का प्लान तैयार हुआ। ये वो बयान है जो भविष्य में रूस और नेटो में विध्वंसक एटमी युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि नेटो परमाणु आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ऐलान किया कि रूस नेटो का परमानेंट इलाज करेगा। तो रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने पूरे यूरोप के न्यूक्लियर साइट को मिटाने की धमकी दे दी है। रूस की तरफ से नेटो के खिलाफ इतने खतरनाक बयान इसलिए जारी हुए क्योंकि पुतिन को खुफिया जानकारी मिली है कि इसके पीछे पश्चिमी देश है। रूसी सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो यूक्रेन को रूस के एटमी साइट को तबाह करने के लिए उकसा रहा है। यूक्रेनी फोर्स नेटो के इशारे पर ही रूसी न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक को अंजाम दे रही है। रूसी परमाणु प्लांट पर अटैक और रूस के बयान एक साथ कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। क्या विल्नियस में नेटो की बैठक में रूस को परमाणु चोट देने का ब्लूप्रिंट बनाया गया? क्या ज़ेलेंस्की रूस पर एटमी हमला कर नेटो को जंग में उतारने की तैयारी कर रहे हैं? क्या नेटो रूस में एटमी धमाका कराकर रूस को घुटनों पर लाने की साजिश कर रहा है? क्या रूस को उकसाया जा रहा है ताकि वो इन हमलों से बौखलाकर कोई गलती करे और नेटो को जंग में उतरने का मौका मिल जाए? सवाल यह भी है कि क्या काउंटर अटैक में करीब करीब हार चुके ज़ेलेंस्की अब अपना आखिरी दांव खेल रहे हैं? इन प्रश्नों का आधिकारिक उत्तर तो इस समय किसी के पास नहीं है, लेकिन यूक्रेन ने अचानक जिस तरह से रूस के एटमी सेंटर को टारगेट करना शुरू किया है, उससे इस बात की आशंका बहुत गहरा जाती है कि नेटो की बैठक में इसका प्लान तैयार हुआ है और अब यूक्रेन उसी प्लान को अंजाम देने में जुटा है। अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो बहुत दिनों से उस वक्त का इंतजार कर रहा है जब उसे रूस को तबाह करने का मौका मिल सके। इसके लिए उसने बहुत पहले से ही रूस की घेराबंदी कर रखी है। यूरोप में रूस के आसपास कई देश नेटो के सैनिक और एटमी हथियार से लैस है। नेटो जल्द ही पोलैंड में भी न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात करने वाला है। नेटो की ये गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि नेटो जल्द ही सीधे तौर पर युद्ध में उतर सकता है। नेटो को जंग में कूदने का बहाना चाहिए। संभव है कि इसीलिए पश्चिमी देश यूक्रेन से रूस के एटमी ठिकानों पर अटैक करवा रहे हैं ताकि क्रोध में आकर पुतिन और उनकी सेना कोई ऐसी गलती कर जाए जिसके आधार पर नेटो सेनाएं रूस पर हमला शुरू कर सके। जाहिर है, अगर युद्ध में नेटो की एंट्री हुई, अगर नेटो ने रूस पर प्रहार किया तो परमाणु महायुद्ध शुरू हो जाएगा। पुतिन के पास एटमी हमला करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। वो न्यूक्लियर विस्फोट करेंगे, नेटो भी इसका जवाब एटमी धमाके से देगा और इसी तरह विश्व विनाश का ऐसा दौर शुरू हो जाएगा जिसे रोक पाना असंभव होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।